सिलेंडर संकट से शहर शहर लंबी कतारें देखने को मिली है। अब सड़कों पर भी लोग रात गुजारने को मजबूर हो रहे हैं। नोएडा में गाड़ी आने के इंतजार में लोग सड़कों पर जमा हो जा रहे हैं। चंडीगढ़ हो, लखनऊ हो, हर जगह पर इसी तरह की भीड़ नजर आ रही है। मोरबी, सूरत में भी सिलेंडर संकट के चलते फैक्ट्रियों पर ताला लग गया है। मुंबई में फूड स्टॉल पर खाना मिलना बंद हो जा रहा है और इन सब की वजह है एलपीजी की कमी। सिलेंडर खत्म होने का डर, कहां कहां मचा है गदर। कमर्शियल गैस का सवाल, आपके शहर का क्या हाल। लंबी लाइन, भीषण संघर्ष, एलपीजी के लिए जंग। दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, पटना, सिलेंडर पर क्यों हंगामा। सिलेंडर के बाद पेट्रोल, अफवाह फैलाएं मुनाफाखोर। जब गैस की नहीं कमी, फिर क्यों लाइन लंबी लंबी। आइए सबसे पहले आपको पेट्रोल और डीजल को लेकर बढ़े हुए टेंशन की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। अहमदाबाद में आज भी पेट्रोल पंप के बाहर इतनी भीड़ जमा है, कार और बाइक की कई किलोमीटर लंबी कतार लग गई है। लोग पेट्रोल डीजल भराने के लिए घंटों तक इंतजार कर रहे हैं। सोमवार को अहमदाबाद में पेट्रोल की पैनिक बाइंग के बाद अभी भी जो पैनिक बाइंग का सिलसिला है वो रुका नहीं है। सरकार ने कई बार ये घोषणा भी कर दी है कि पेट्रोल का और डीजल का इनफ स्टॉक अवेलेबल है सभी पेट्रोल पंप्स पे। फिर भी आप देखिए आज सुबह से ही अहमदाबाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कारों की और बाइकर्स जो हैं वो अंदर पेट्रोल पंप पे बड़ी संख्या में मौजूद हैं। ये जो पैनिक बाइंग है इसी की वजह से ये सारा जो है तमाशा अहमदाबाद में, और उसकी वजह से फिर दूसरे शहरों में ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इस अफवाह की आग पहुँची है। यहाँ आप देखिए किस प्रकार से सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग जो हैं यहाँ आना चालू हो गए हैं। यहाँ आप देखिए, आप बताइए आपकी गाड़ी में है पूरा पेट्रोल? नहीं है, पूरा खाली है। अच्छा, आपका खाली है। तो आप जेन्युइनली यहाँ पे आए? हाँ, देख लीजिए। लेकिन यहाँ ये लाइन आप देखते हैं कि क्या कर सकते हैं सिचुएशन। ये देखिए कुछ जेन्युइन कस्टमर्स भी होंगे। आप बताइए क्या क्या वजह है ये इतनी लाइनें जो लगी हुई हैं? वो तो अभी सर कुछ कह नहीं सकते बराबर, तो पेट्रोल है नहीं तो इसलिए डलवाने के लिए अभी आए। अच्छा, आपकी गाड़ी में नहीं है पेट्रोल? नहीं, थोड़ा ही है, अभी जरूर है इसलिए डलवाने के लिए आए हैं। गाड़ी में मैं देख पा रहा हूँ कि सही में जेन्युइनली आपको जरूरत है, लेकिन यहाँ इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, सही में इनको जरूरत है? क्या पता, वो तो अभी मैं क्या सुना आप? नहीं, वो तो हमको भी नहीं पता। हमें तो हमारी जरूरत है इसलिए हम आए हैं। तो क्या सुना क्या आपने पेट्रोल के बारे में? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। न्यूज़ में भी बता रहे हैं कि पेट्रोल तो जरूर है, सभी जगह पे है, पूरा स्टॉक है। हाँ, लेकिन आप देखिए यहाँ पे देखिए कितने इस प्रकार के सेंसिबल लोग होंगे, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। जी आप बताइए क्या पेट्रोल जेन्युइनली भरवाना है या? हाँ, है ही नहीं, 2 दिन से देखो है ही नहीं, 2 दिन से भटक रहा हूँ। कल भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है, इसलिए सुबह से ही लाइन में लग गया हूँ। हाँ, लेकिन यहाँ तो पेट्रोल मिल रहा है बड़ी आसानी से। मिल रहा है मगर ख़त्म हो जाए, फिर ऑफिस भी जाना है तो पेट्रोल तो चाहिए ही। अच्छा जी, यहाँ आप देख सकते हैं लाइन तो अभी भी बढ़ती ही जा रही है। आपका क्या नाम है? मेरा विलास नाम है। अच्छा, क्या आपने क्या सुना है पेट्रोल के बारे में? नहीं, मैं तो नॉर्मल है, ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा है, बट जैसे अभी लोग भर रहे हैं इसलिए कंप्लीट। आपकी गाड़ी में पेट्रोल है? नहीं, मैं बाहर भरवाना है? यस, जेन्युइनली भरना है। लेकिन ये कितने दिन चलेगा? 4-5 दिन चलेगा? वो तो उसके तो बाद अगर सच में खत्म हो गया होगा तो फिर तो सबके लिए खत्म हो जाएगा। यस, राइट होगा ना। अगर मान लो सही में खत्म हो गया तो 2-4 दिन के बाद तो किसी को नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगा। तो फिर इतनी हाई तौबा क्यों हो रही है लोगों में? वो तो सारा सब आ रहे थे, हम भी आगे। नहीं, पर आपने ये भी सुना होगा कि ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल कहीं खत्म नहीं हुआ है। हाँ, वो तो सुना है ना। सरकार ने बड़ा ऐलान भी किया है और हर पेट्रोल पंप पे मिल भी रहा है। यहाँ देखिए हम दिखाते हैं, सबको पेट्रोल मिल रहा है ना। हाँ, वो तो है। तो फिर क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ तो कुछ नहीं है अभी। यहाँ आप देखिए पीछे, आप देखिए लाइन जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। गाड़ियों की लाइन हो या फिर यहाँ पे जो
टू व्हीलर्स की लाइन है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पेट्रोल का स्टॉक पूरा है यहाँ पे। जो लोग पंप पे काम कर रहे हैं उनसे हम पूछते हैं कि ये बताइए भैया, क्या आपके यहाँ पेट्रोल खत्म हो गया था क्या? सॉरी, पेट्रोल खत्म हो गया? नहीं नहीं है तो पूरा है सर? पूरा 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 है। तो फिर लोग इतना क्यों? और तो खाली पब्लिक ऐसे ही है, पब्लिक को ऐसा है कि दोबारा मिलेगा नहीं, ख़त्म हो गया है। अच्छा, वैसे आप लोगों के यहाँ कल से कोई सप्लाई नहीं? ना ना ना, कोई बात नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पेट्रोल तो लोगों को पूरा मिल रहा है, लेकिन फिर भी जो पैनिक है उसका कोई लॉजिक नहीं होता है। बिल्कुल सही कि पैनिक का कोई लॉजिक नहीं होता है और यही वजह कि गुजरात के छोटा उदयपुर में भी ऐसा कुछ देखने को मिला। यहाँ पर तेल भरवाने के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन इस बीच जबरदस्त हंगामा हो गया। पेट्रोल की पैनिक बाइंग के कारण यहाँ पर हालात थोड़े बिगड़ते हुए जा रहे हैं। कुछ ग्राहक आपस में ही भिड़ गए। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया और किसी तरह से दोनों को छुड़ाया। अब सोचिए कि पेट्रोल भरने को लेकर लोगों के अंदर अब इस तरह की मारामारी नजर आ रही है, जबकि भरपूर मात्रा में पेट्रोल डीजल आराम से मिल रहा है। लेकिन जो ये पैनिक है और जो लोगों को ये डर है कि कहीं पेट्रोल खत्म ना हो जाए, उसके चलते सोचिए कि हालात कहां तक बिगड़ सकते हैं। गुजरात के मोरबी का टाइल्स कारोबार मुश्किलों में है। गैस की किल्लत के चलते कारखानों पर ताला लगाने की नौबत आ गई है। गैस की सप्लाई ठप है, इसके चलते कामकाज पर असर पड़ रहा है। मोरबी में 600 टाइल्स फैक्ट्रीज में 15 अप्रैल तक शटडाउन घोषित कर दिया गया है। इसके चलते हजारों मजदूरों का रोजगार छिन गया है। फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से यूपी, बिहार, झारखंड और उड़ीसा से आए हुए 4 लाख से ज्यादा मजदूरों की कमाई बंद हो गई है। मोरबी से हमारे सहयोगी की एक और ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। मोरबी के टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बाहर पड़े ये खाली स्टैक होल्डर्स ही इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इस वक्त गैस की सप्लाई बंद होने की वजह से मोरबी की टाइल्स इंडस्ट्री जो है वो किस प्रकार से ब्लीड कर रही है। यहाँ पे आप देखेंगे, अमूमन जब आप आएँ, जब ये फुल फ्लेजेड चल रहा होता है तो इस प्रकार से स्टैक्स जो हैं वो खाली पड़े अपने टाइल्स के स्टॉक का वेट नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये पूरी तरह भरे हुए होते हैं। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है पहले की बनी हुई, क्योंकि एक आध महीने का गैप लेके चलते हैं यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो अब धीरे धीरे यहाँ पे खाली हो रही है। और वो भी सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो हैं वो भी पूरी तरह इस वक्त बाधित पड़े हुए हैं इस वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से। और गैस की सप्लाई की जो अनिश्चितता है उसने एक तरह से पूरी तरह यहाँ जो कारोबार है उसको ठप कर दिया है। और ये कब शुरू होगा इसकी भी गारंटी नहीं है। इसीलिए जो एसोसिएशन है यहाँ पे टाइल्स मैन्युफैक्चरर्स का, उसने इस वक्त ये डिसीज़न लिया है कि 15 अप्रैल तक जो तमाम ऑपरेशंस हैं वो बंद कर दें। और जिसके पास जैसे जैसे गैस बंद होती जा रही है वो अपनी यूनिट्स जो है उसको बंद करता जाए। हमारे साथ सुरेश भाई सरड़वा हैं, प्लेटिना टाइल्स के ओनर हैं। सुरेश भाई, हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त जो आपकी टाइल्स इंडस्ट्री की कंडीशन है वो क्या है? लास्ट 24 दिन से जो यूज़ चल रहा है उसकी वजह से सिरामिक टाइल्स इंडस्ट्री के अंदर जो मेन फ्यूल है, जो गैस सप्लाई, वो गैस सप्लाई लास्ट 10 से 15 दिन से मिलना बंद हो चुका है। सरकार का दावा है कि देश में एलपीजी संकट की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जगह जगह सिलेंडर को लेकर इतनी लंबी लाइनें हैं। नोएडा में भी लोग 24 से 30 घंटों तक लाइनों में खड़े रहे, उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। कुछ पैनिक बाइंग है क्या? इसके पीछे कोई होर्डिंग है? कौन इन्हें डरा रहा है? सिलेंडर पर यह संग्राम क्यों है? रिपोर्ट आपको नोएडा से भी दिखाते हैं। 24 मार्च को भारत में एलपीजी के दाम स्थिर है। राजधानी दिल्ली में एक घरेलू एलपीजी सिलेंडर 1913 रुपए का मिल रहा है, लेकिन युद्ध के कारण लगातार एलपीजी घरेलू सिलेंडर की किल्लत बढ़ती जा रही है। पहले दिन यानी 6 मार्च को राजधानी दिल्ली में एजेंसीज के बाहर कुछ लोग आए जो परेशान थे, लेकिन दिन भर दिन ये लाइन बढ़ती चली गई। पहले 10 लोग अपना सिलेंडर लेके आए और अब 20 दिन बाद ये हालत है
कि कम से कम 300 लोग यहाँ पे रात दिन लाइनों में लगे हुए हैं इस इंतज़ार में कि उनको उनके घर में जो यूज़ करने वाला सिलेंडर है, जिससे उनके घर का चूल्हा जलता है, खाना बनता है, वो मिल जाए तो वो अपने घर में खाना बना पाएँ। रात भर से लोग यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें 3 से 4 दिन हो चुके हैं लेकिन सिलेंडर नहीं मिला है, इसलिए अब लोगों ने सिलेंडर के इंतज़ार में सड़क किनारे, एजेंसीज के बाहर सोना तक शुरू कर दिया है। भैया, कितने दिन से आप परेशान घूम रहे हैं सिलेंडर के लिए? जब से ये चल रहा है, जब से 24 तारीख से। लाइन में कब से लगे हुए हैं? हर डेली लाइन में लगते हैं, कभी नंबर ही नहीं आ रहा। जब तक नंबर आता है जब तक ख़त्म हो जा रहा है सिलेंडर। कल रात आप यहीं थे? हाँ। सिलेंडर इस तरीके से बांधे हुए हैं। ये देखिए, ये महिला जो है वो चटाई घर से लेके आई है क्योंकि रात भर इन्होंने इसी सड़क किनारे। मेरा रात भर में तबीयत ऐसा खराब हो गया कि क्या बताए। छोटा छोटा बच्चा को दूध गर्म करके, पानी गर्म करके मिलता नहीं है कि गर्म करके दे। लंबा परिवार है। 5 बजे कल सुबह से यहाँ नंबर लगाए हुए हैं, समझे। यानी 24 घंटे हो गया। अब फिर भी उम्मीद नहीं है कि मिलेगा। न बुकिंग ले रहा है न कुछ ले रहा है। बगैर बुकिंग का हम यहाँ आए। 26 रोज हो गया गैस मुझे लिए। लोगों की आपने परेशानी सुन ली। अब आपको जरा तस्वीरें दिखाते हैं जो इस वक्त आ रही हैं। चंडीगढ़ की तस्वीर देखिए कि चंडीगढ़ में किस तरह से लोग सिलेंडर के लिए कतार में लगे हुए हैं। ये लंबी कतार जो आपको नजर आ रही है, ये सिलेंडर के लिए है कि कोई इनकी सिलेंडर को बदल दे और भरा हुआ गैस सिलेंडर इनको दे दे। अब चंडीगढ़ में और नोएडा, 2 जगह पे सबसे ज्यादा इस तरह के हम हालात को देख पा रहे हैं। और ये चंडीगढ़ में आप देखिए कितनी लंबी कतार है, जिसमें आपको महिलाएं नजर आएंगे, पुरुष भी नजर आएंगे और लगभग आपको हर उम्र के लोग भी इसमें नजर आएंगे, क्योंकि शायद घर में एक दूसरे को जिम्मेदारी दी गई है कि जब जिसको मौका मिले वो जाके लाइन में खड़े हो जाए ताकि उनका सिलेंडर चोरी ना हो और उनका नंबर भी आ जाए और भरा हुआ सिलेंडर लेकर वो घर लौटे। आइए अब लखनऊ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लखनऊ में भी कुछ ऐसी ही कतारें लंबी लगी हुई हैं। लगातार पैनिक बाइंग है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही और पैनिक बाइंग की वजह से जो ऑथेंटिक बायर हैं उनके सामने परेशानी आकर खड़ी हो रही है। कुछ अफवाह है तो कुछ मुनाफाखोरी है, जिसकी वजह से लोगों की इतनी लंबी कतारें हैं। आपको लखनऊ के बाद अब नोएडा की तस्वीर दिखा लेते हैं। नोएडा में भी लगातार इसी तरह की तस्वीर नजर आ रही है। अब नोएडा में कुछ तस्वीर आपको थोड़ी अलग नजर आएगी क्योंकि लोगों ने यहाँ पर देखिए अपने सिलेंडर्स में चेन से इसको बांध के रखा हुआ है। कुछ लोगों ने नीचे चटाई बिछा दी है, वहीं पर ही वो बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो यहाँ पर इंतजार करता है कि उनका नंबर तक आएगा। लेकिन जैसा कि मीनाक्षी लगातार बता रही है, पैनिक एक बहुत ही मुश्किल ऐसे हालात पैदा करता है जिसमें कौन सही में जिसको जरूरत है उसे मिल जाए या जिसके घर में एक भरा हुआ सिलेंडर है अब दूसरा भरवाने के लिए पहुंचा हो। क्या इस तरह के हालात हैं जिसके चलते जो जेन्युइनली जिसको चाहिए उसे भी नहीं मिल पाता है। अच्छा, चंडीगढ़ में भी आप देखिए सिलेंडर संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ हर दिन लोगों की लाइनें हैं। सिलेंडर बंटने के बाद सैकड़ों पर अपनी बारी का इंतजार करते हुए खाली हाथ लौटने वाले लोग भी कितने मजबूर हैं। एक रिपोर्ट, तस्वीरें चंडीगढ़ की भी। चंडीगढ़ के राम दरबार में गैस सिलेंडर लेने के लिए लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। सुबह 5 बजे से शुरू हुई ये लाइन, ये तस्वीरें इस वक्त आप राम दरबार से देख रहे हैं। यहाँ पर गेट से जो लाइन है एजेंसी के वो शुरू हुई है और इस वक्त ये जो लाइन है पूरी की पूरी आगे लगातार बनती जा रही है। मैं तो पहली बार 21 तारीख को बुक कराया था तो बोला 24 तारीख आना है, तो 24 तारीख आया तो 100-150 लाइन लग गया है। अच्छा। गैस के बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर। मजबूरी है, क्या करें, आना पड़ा। लगे हैं लाइन में, देखो कब नंबर आएगा। क्या कह रहे हैं एजेंसी से बात हुई? एजेंसी वाले तो कह रहे हैं कल आना परसों आना, रेडी ही आके लाइन लगाते हैं, ऐसे खड़े होकर चले जाते हैं। फिर कल भी आए थे आप? हाँ जी। कितनी देर खड़े रहे? 2-3 घंटे खड़े रहे लाइन में, फिर मेरे हस्बैंड खड़े हुए थे तो वापस चले गए। शाम को 6 बजे वापस गए हम। से आ रहे हैं आप सिलेंडर लेने के लिए? सर थर्ड डे आज। थर्ड डे और सुबह इसी वक्त आ जाते हैं और कितने देर तक खड़े रहना पड़ता है? नहीं, कल तो दोपहर को आया था लेकिन मिला नहीं। आज सुबह आया हूँ, अभी आया हूँ। कोई टोकन वगैरह दिए इन्होंने? हाँ दे दिया था, हफ्ते पहले दिया था। अच्छा। तो कब की डेट थी उस पे? 18 तारीख की थी। 18 तारीख की डेट थी लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक सिलेंडर नहीं अभी नहीं मिला। और लाइन अगर आप देखेंगे तो लाइन टूटने का नाम नहीं ले रही है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ये लाइन उतनी ही लंबी होती जाएगी। अब ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं नोएडा, चंडीगढ़, लखनऊ की हमने दिखाई है। अब देखिए मुंबई, मोरबी और सूरत की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में भी आपको इसी तरह से कतार नजर आ रही होगी जहां पर लोग
सिलेंडर लेकर पहुंचे कि उनका भी नंबर आ जाए और वो सिलेंडर भरवा लें। अब मोरबी में क्या हो रहा है, मोरबी में आप ये टाइल की एक फैक्ट्री को देख रहे हैं जहाँ पर टाइल्स बनाए जाते हैं, जो टाइल्स आपके घरों में लगाई जाती हैं। अब यहाँ पर काम ठप इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि सीएनजी गैस के जरिए फर्नेस का इस्तेमाल होता है। फर्नेस का मतलब जिसके अंदर की इन टाइल्स को पकाया जाता है। अब गैस नहीं है, इसकी वजह से काम हो नहीं पा रहा है। ऐसी एक तस्वीर आई है सूरत से। अब सूरत में भी बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिसमें गैस का इस्तेमाल होता है फर्नेस को जलाने के लिए। अब यहाँ पर आप देखिए कि लकड़ी का इस्तेमाल करके यहाँ पर फिलहाल काम चलाया जा रहा है, लेकिन हर किसी के पास ये सुविधा नहीं होती है कि वो लकड़ी का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि अब ज़्यादा मॉडर्न हो चुकी है टेक्नोलॉजी। जैसा कि मोरबी में देख रहे हैं, गैस के अलावा ये इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर ठप है। और सूरत में भी देखिए कितने इस तरह के कारोबार होंगे जो गैस की किल्लत की वजह से इस वक्त दो चार हो रहे हैं। तो नोएडा, चंडीगढ़, लखनऊ, मुंबई और मोरबी के अलावा सूरत की ये तस्वीरें हैं। आप ये कह सकते हैं कि घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति के लिए सरकार ने बहुत कदम उठाए हैं और वहां पर शहरी इलाकों में गैस की बुकिंग 25 दिन कर दी गई है, ग्रामीण इलाकों में 40 दिन कर दी गई है। लेकिन असली संकट तो उन लोगों के सामने भी है जिनकी रोजी रोटी ही चलती है, जिसमें आप अगर रेस्टोरेंट्स की बात करें, रोड साइड ईटरीज की बात करें, या बड़ी बड़ी कंपनीज जो इसी सीएनजी पर चलती है, उनके फर्नेस की अभी आपने बात कही, तो ये चुनौती बहुत है। किसी की अगर रोजी रोटी ही ठप हो जाएगा तो वो कमाएगा क्या, खुद खाएगा क्या, घर वालों को खिलाएगा क्या। आपको लखनऊ से भी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लखनऊ का ये ठाकुरगंज का गुलाला इलाका है और यहाँ गैस के लिए लोग आए हैं गैस सिलेंडर लेने, और बहुत दूर तक लोग यहाँ पर अपना गैस, खाली गैस लेकर खड़े हैं। इसके आगे जो गाड़ियाँ देख रही हैं उसके आगे भी लोग हैं और यहाँ पीछे भी लोग हैं। बहुत सारे लोग अपने सिलेंडर पे बैठे हैं। क्या हुआ, गैस मिली आपको? गैस नहीं मिली, ऐसे जो डिलीवरी कोड भी आ गया, वो एजेंसी जाओ तो बताते यहाँ पे, और यहाँ पे गए तो बता रहे अभी और गाड़ी आएंगी। पता नहीं क्या हो रहा है, मिल ही नहीं रही गैस। से खड़े अभी लगभग 1 घंटा हो गया बैठे हैं, मतलब हाँ 1 घंटा हो गया, अभी गाड़ी ही नहीं आ रही बता रहे। अच्छा, इनकी गाड़ी नहीं आई है। आप लोग को गैस मिल गया? सिलेंडर मिल गया है, हम लोग का ओटीपी आ गया था और सिलेंडर मिल रहा है, सबको मिल रहा है सिलेंडर जी हिसाब से। लेकिन जिनके ओटीपी नहीं आए उनको डिले हो रहा है सिलेंडर में, डीएसी नंबर जो आता है उसको मिलने में डिले हो रहा है। बाकी सिलेंडर आ रहा, मिल रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को कितनी देर में मिला? नहीं, सिलेंडर तो आपको तुरंत मिल रहा है। सिलेंडर तो आपको कह रहे हैं बहुत देर से बैठे। नहीं, एक्चुअली क्या होगा ना, उनका डीएसी नंबर नहीं आया होगा। आपको बहुत पहले से हम देख रहे हैं इंडिया टीवी में। जी राजा शर्मा, आपको मिला गैस? नहीं, हमें नहीं मिला मैम, हमारा डीएसी नंबर नहीं आया अभी। क्या बता रहे, कब आएगा? अब कम से कम 2-3 दिन में आएगा। बुक करे हुए तो कम से कम 6-7 दिन हो गए, डीएसी नंबर नहीं आया। डीएसी नंबर आ जाएगा तो हमें भी गैस मिल जाएगी। गैस हालांकि तुरंत मिल रही है, ऐसा नहीं है। गाड़ी आ रही है, डोमेस्टिक गैस मिल रही है, डोमेस्टिक गैस आपको मिल रही है। ये हम लोग ले जा रहे हैं, अपना अपना सिलेंडर सब ले जा रहे हैं। कितनी देर लगी गैस लेने में आपको? 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट में मिल गया। तो यहाँ पर एक गाड़ी तो अभी आई है गैस के सिलेंडर लेके, और भी गाड़ियाँ यहाँ पर हैं और पुलिस भी यहाँ पर है। आप यहाँ पे हैं, यहाँ तो गैस बट रही है, आपका क्या यहाँ काम? शांति व्यवस्था बनी रहे, इसलिए कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। गैस के लिए लोग मारा मारी? जी नहीं, मारा मारी क्या, मान लो कोई अराजक तत्व आ गया तो फिर